केमिस्ट्री के पहला टॉपिक है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझेंगे, VSEPR थ्योरी समझेंगे और कैसे बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ वगैरह चेंज होती है, डायपोल मोमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आप क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट shapes and energy orbital to form a new set of orbitals which are having which have equivalent shape and energy are called हाइब्रिडाइजेशन। इसका ये मतलब हुआ कि आपने अलग अलग शेप और एनर्जी का ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे और नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे, उसी को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक एस का कैसा होता है, स्फेरिकल, पी का कैसा होता है, इस तरीके से। अब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये बनाएंगे एस पी। क्या बनाएंगे? एस पी। अब इसका शेप कैसा होगा एस पी का? इस टाइप से शेप होगा। क्या होगा? इस टाइप से शेप होगा। इसको क्या बोलेंगे आप? एस पी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, एक एस का ले लो आप और दो पी के ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा आपका? sp2। क्या बनेगा? sp2। एक एस का ले लो, तीन पी का ले लोगे तो बन जाएगा sp3। तो sp2 के लिए कैसा होता है? इस तरीके से। ठीक है, और sp3 के लिए ये। ठीक है, इसे बोलते हैं sp3। ठीक, इसी तरीके से आप ले लोगे एक एस, तीन पी और एक डी, तो ये क्या हो जाएगा? sp3d। क्या हो जाएगा? sp3। इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? एक एस का, तीन पी के और एक डी का। तो इसके 5 बनेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5, इस तरीके से बनेगा। और ये इनकी देखो, ये एक नया ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन सब की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। इन सब की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया अभी? क्या डेफिनेशन में क्या देखा कि अलग अलग शेप साइज की, जिसकी अलग अलग एनर्जी होगी, वो आपस में मिक्स हो जाएगी और नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएगी। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? देखो, होती तो बहुत सारी है। sp, sp2, sp3, इसके बाद आएगा sp3d2d, और आएगा sp3d2 और dsp2। ठीक है, d2sp3, ये दोनों लगभग कॉमन ही है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, ये आएगा sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन है अलग अलग। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका? अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे? एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन जंप मेथड। इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है CH4 का।
किसका निकालना है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका कार्बन। अब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 में क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2। अब ये पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं क्योंकि इसकी एनर्जी तो बहुत डिफरेंट है, तो क्या 2s2 और 2p2 पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसका जब हम बनाएंगे 2s हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका 2p2 हो गया। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ठीक है, अब कितने, 4 एटम को फिक्स करना, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1। तो 4 फिक्स करने हैं। तो इसकी कार्बन की ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या आ गया, इसको बोलो 2s। इसके बाद देखो, इसके बाद आ गया 2p। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें क्या होगा आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जंप कर जाएगा इस जगह। तो अब देखो क्या हो गया, इस तरीके से आ जाएगा आपका। जंप करने के बाद देखो 4 सिंगली इलेक्ट्रॉन है। अब CH4, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दे देगा। इसके बाद थर्ड ये, और फोर्थ ये। इन सब की एनर्जी बराबर है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे इसको कट करो इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो एक S का यूज हुआ यहाँ पे और 3 P के यूज हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, sp3। क्या बोलेंगे, sp3। अब ऑर्बिटल किससे बना के देखते हैं, ऑर्बिटल में कैसे कैसे बनाएंगे। देखो आपने क्या किया, एक S का यूज किया, S का यूज किया तो सर्कल बना लो। और 3 P के आपने एक px py और pz आपस में मिक्स किए, आपने बनाया क्या, ये क्या, अब हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ये क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन S का और 3 P के। तो जब मिक्स करेंगे तो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 और ये 4। ये क्या है, कार्बन के है, किसके है, कार्बन के। ठीक है, तो ये क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है, सेम बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब आपने इसके साथ कार्बन के साथ लिया क्या है, हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन लिया है। हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है, 1s, स्फेरिकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हुई है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन, ये ओवरलैपिंग का है। इस पे अब देखो ध्यान से, इस पे क्या है, इसमें आपका कैरेक्टर कैसा है, sp3। इसका कैसा कैरेक्टर है, इसका कैसा कैरेक्टर है आपका 1s। तो आप बोलोगे sp3s, या इसी को बोलो सिग्मा sp3s बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा sp3s बॉन्ड है। ठीक है, अब कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन का क्या होता है, 7। 7 का मतलब हो गया 1s2 2s2 और 2p3। तो ये पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं, ये तो ग्राउंड है। और ये हो जाएगा एंड ग्राउंड स्टेट। क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा भाई, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। इसके बाद 1 2 3 नाइट्रोजन के साथ होते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमें बनाना क्या है, क्या है, NH3। 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक इस जगह दे देगा, दूसरा सेकेंड, और 3। तो जब N आपका NH3 बनेगा तो इसके सारे के सारे की एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे H। यहाँ देखो एक S का यूज हुआ, कितने P के यूज हुए, 3। क्या यहाँ पे कोई पेयरिंग हुई, नहीं, तो इसे बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो मतलब नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड होते हैं। ये क्या है,
3 बॉन्ड होते हैं, जबकि CH4 में क्या था, चारों के चारों बॉन्ड थे। तो यहाँ देखो ये होता, अब इसको जब बनाएंगे तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन को बीचों बीच में है ये, ठीक है, ठीक, ये S हो गया, तो ये S हो गया और 3 PK, तो ये sp3 तो बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक लोन पेयर इस तरीके से बचा, तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और पिछले वाले में क्या किया था हमने, कार्बन। इसमें क्या कोई को लोन पेयर आया था, नहीं, एक कोई भी नहीं था, CH 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 H, ठीक है। इसको इसको आपका हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल्स। जैसे आपको देखो, एक होता है SP, एक होता है SP2, एक होता है SP3, एक होता है DSP2, एक होता है आपका SP3D, अगला होता है SP3D2, एक होता है आपका SP3D3। ये क्या होता है आपका, SP लीनियर होता है। कैसा होता है मॉलिक्यूल, लीनियर। ये कैसा होता है आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसके बाद dsp2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। जो ये है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आता है, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। ये क्या होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये क्या होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जंप मेथड तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब एग्जाम में पूछा जाए तो इससे कर सकते हैं, लेकिन जब ये तभी करेंगे जब सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, इसमें क्या होता है आपका, इसको चेक करते हैं स्टेरिक नंबर से। कैसे, स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। इसके बाद लिखो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट वगैरह नहीं आएंगे, मोनोवैलेंट एटम्स। इसके बाद या तो चार्ज को घटा दो या तो ऐड कर दो, यहाँ लिख दो चार्ज, ठीक है, और डिवाइड बाई, इन सबको डिवाइड कर दो 2 से। अब ये जो वैल्यू आए वो बताएगी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू आ जाए 2, कितनी आ जाए 2, तो ये होगा sp3, आ जाए तो ये होगा sp2, अगर 4 आ जाएगा तो अगला क्या होता है sp3, ठीक है, 5 आ जाएगा तो क्या होगा sp3d, 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका sp3d2, और 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sp3d3, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था CH4 का, ये देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 4, 4 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसी तरीके से अब कार्बन कितने हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हो गए, डिवाइड +4, तो स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं हम, 4 4 +4 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 4। अब 4 पे हमने क्या बताया हुआ था, देखो यहाँ पे 4 पे हमने बताया हुआ था sp3, क्या बताया था, sp3। अब देखो यहाँ पे इसका क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3, बिल्कुल करेक्ट आया है, ठीक है। इसी तरीके से अमोनिया का चेक करते हैं। अभी हमने किया था ना, अमोनिया के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, कितने होते हैं 5, एटॉमिक नंबर कितना होता है अमोनिया का, 7 होता है ना, तो 2 और 5, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 5 + 3 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 = 4, मतलब sp3 इसका भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है।
अब जैसे आपका ClF3 का निकालना, क्लोरीन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होता है। कितना होता है? 7। और फ्लोरीन कितने हैं आपके? 3 हैं। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या निकालेंगे? 7 + 3 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। 5 पे हमने क्या पढ़ा था? sp3d। ठीक है, चलो ये सब तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं कई एग्जांपल्स। SF2 हम देखेंगे, SO2 हम देखेंगे, SF6 हम जीनोन के भी कंपाउंड देख लेंगे, XeF4। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। इसका क्या आ जाएगा? sp3। अब देखो सल्फर के कितने हो गए आपके? सल्फर के कितने हो गए? 6। वो ये बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट आइटम लेंगे नहीं, डिवाइड बाई 2। 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 3। sp2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से SF6, 6 + 6 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 6। sp3d2 हो गया। जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। कितना हो गया? 4 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, तो देखिए यहाँ पे आ गया sp3d2। ठीक है, ये हो गया। अभी तक हमने देखे बहुत सारे एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे शेप्स। क्या देखेंगे? शेप्स। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, sp, sp2, sp3, sp3d। इसके बाद क्या किया था हमने? sp3d2। ठीक है, इसका शेप क्या बताया था? लीनियर। क्या बताया था? लीनियर। इसका क्या बताया था? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका क्या बताया था? टेट्राहेड्रल। इसका क्या बताया था? ट्रायगोनल बाईपिरामिडल। इसका क्या बताया? ऑक्टाहेड्रल। ये तो हो गई। ये जो ये दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? ये जितना भी है इसे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया है। और जो इस तरह से राइट कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है? आपके ज्योमेट्री हैं। ये क्या है? ज्योमेट्री। ये आपकी क्या है? ज्योमेट्री। और ये क्या है? आपका हाइब्रिडाइजेशन है। ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ निकाल ली है। अब हमसे कोई पूछ ले कि फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री निकालेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ SF6। किसकी? SF6 की। तो सल्फर, अब देखो सल्फर के कितने होता है? अब देखो इसको दोनों मेथड्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप मेथड से भी करेंगे और शॉर्टकट से भी करेंगे। ठीक है, सल्फर के कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p4। देखो 2 4 6 4 10, 2 12 और 4 16। तो मतलब आपके ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे सल्फर इन ग्राउंड स्टेट। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे? 3s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 और ये 4। और 3d0, 3d ऑर्बिटल भी होगा इसमें, 3d0। तो ये 3d0। अब देखो सल्फर को हमें कितने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं एक्चुअल में? 6 बनाने हैं जगह। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन करेगा जंप यहाँ पे। तो सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया आपका? यहाँ पे 3s2, इसे 3s बोलो, इसे 3p बोलो और इसे 3d बोलो। और ये हो गया 3s। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। इसके बाद अगला देखिए 3p, 1 2 3। अब 3d में देखिए इधर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब SF6, जैसे ही SF6 बनेगा तो 6 फ्लोरीन आएंगे। एक फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा जहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुए हैं। मैं एक बार कलर बदल दूँ इसका। ये देखो इसमें ऑर्बिटल कौन कौन से? एक 3s हुआ है, 3p
3 हुए हैं और 2, तो एक s ऑर्बिटल, 3 p के और 2 d के। तो क्या ऑर्बिट निकल के आ गया आपका, इसका आ गया जो हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं sp3d2। क्या आ गया sp3d2। इस पर होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपके sp3d2, और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल होता कैसा है, सल्फर बीच में 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कैसी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया। अब मान लीजिए आपको दे दे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट से भी देख लीजिए, इसका शॉर्टकट से देखिए, अभी बताया था मैंने शॉर्टकट से। अब स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के कितने होते हैं 6, और नंबर ऑफ मोलर वैलेंट कितने हैं यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2, तो काट के अगर आया कितना आया 6 पे हमारा क्या होता है sp3d2। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे ClF3 का, इससे इलेक्ट्रॉन जब मेथड से भी देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, और हम इसकी ज्योमेट्री चेक करेंगे। ठीक है, देखो ज्योमेट्री चेक करेंगे, शेप चेक नहीं करेंगे। ठीक है, शेप के लिए आपको फिर देखना पड़ेगा। अब क्लोरीन क्या होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो यहाँ पे, अब क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे देखिए 3p, और ये हो गया 3, और यहाँ पे आखिरी में बना लो 3d। क्या बना लो, 3d में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3s 3p 3d। 3d में 0 है, इसमें कितने 5 है, 1 2 3, और इधर 4 और ये 5। इसी तरीके से 3s में 2 में कितने 2। अब मुझे देखो यहाँ Cl 3 की ज़रूरत है, 3 की, तो यहाँ पे देखो कितने, केवल एक खाली है, यहाँ खाली है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसे और जंप करा लूँगा, यहाँ जंप करा दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, क्लोरीन इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये देखो ये अगर मैंने कहा ये 1 2, इसे जंप नहीं कराएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखो 1 2, यहाँ जंप, ये रहा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, हाँ मैंने जंप करा दिया, यहाँ जंप करा दिया। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ClF3 बनेगा तो कहाँ फिलअप होगा, यहाँ तो फिलअप होगा नहीं, इस जगह फिलअप होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ फिलअप होगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ फिलअप होगा, तो यहाँ देखो एक S पार्टिसिपेट किया, 3 P के पार्टिसिपेट किए, 1 D का किया, तो टोटल क्या है sp3d। अब इस पे हमें पता है क्या होता है, ये TBP ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, अब बनाए इसे हम, देखो इसका, अब क्लोरीन ये लो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 होने चाहिए थे, ClF3 दिया हुआ है, तो मतलब ये है आपका कि आपका होना क्या चाहिए था, TBP ज्योमेट्री कैसी होती है, सेंट्रल एटम बीच में होता है, साइड एटम 1 2 3 4 5, ये साइड एटम होते हैं, साइड एटम साइड एटम साइड एटम साइड एटम, और ये साइड एटम। अब यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर बच गए हैं, देखो जैसे पीछे देखो आपको दिखाई देगा, ये देखो, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं कलर बदल देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 3 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है। तो जब मैं इसको देखूंगा, जब मैं बनाऊंगा, तो ये देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पे बना लो, क्योंकि बैंड रूल यही बोलता है। और ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पे टी शेप दिखाई दे रहा है, कैसा दिखा रहा है, टी शेप। फिलहाल आज के लिए ये, कल और मतलब नेक्स्ट क्लास में और इसके हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।